हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। जीएस सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समास। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त, जिसे छोटा रूप भी कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, इतने बड़े शब्द का एकमात्र शब्द हुआ राजपुत्र। देश के लिए भक्ति, इतने बड़े शब्द का हुआ देशभक्ति। मतलब बड़े को छोटा रूप करना ही संक्षिप्त है, यानी समास है। आगे देखिए परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। समास के भेद। समास 6 प्रकार का होता है। कौन कौन से देखते हैं। आप लोग चाहें तो ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, द से द्वंद्व समास और द से द्विगु समास। ट्रिक देखिए, बहुत ही अच्छा ट्रिक है हमारा। अब तक दादा, अब तक दादा। अगर आपको 6 समास के नाम न याद हो तो आप हमारे ट्रिक से याद कर सकते हैं। हमारा ट्रिक है अब तक दादा। अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, द से द्वंद्व समास और द से द्विगु समास। अब तक दादा, आप जितनी बार इसको रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा आप याद कर लेंगे। आगे देखिए, हम लोग 6 समास को बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग द्वंद्व समास के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और दोनों के बीच में योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कैसा होता है? यह है आपका योजक चिन्ह, यह जो दिख रहा है यह है योजक चिन्ह। और या आए तो द्वंद्व समास कहलाएगा। यहाँ पर देखिए ट्रिक बॉक्स में लिखा गया है योजक चिन्ह और या। नोट विपरीत भी होते हैं, कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें विपरीत भी होते हैं। जैसे दिन रात, दिन रात का क्या होगा? दिन और रात। माता और पिता, माता पिता। आगे और पीछे, आगे पीछे। देश और विदेश, देश विदेश। घास और फूस, नर और नारी। दाल भात, खट्टा मीठा। धर्म अधर्म। यहाँ पर और भी कुछ उदाहरण हैं जिनको हम देखते चलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण है यह शीतोष्ण, शीत और उष्ण। देवासुर, देव और असुर। इकहत्तर, इकहत्तर मतलब 1 और 70। 75, 5 और 70। 99, 90 और 9। हरि और हर हरिहर। आज और कल, चला चल। दाल और रोटी। रुपया और पैसा, सुख और दुख। यह सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक, इसका एक ही इम्पोर्टेंट शब्द है संख्यावाचक। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद प्रधान हो। पहला पद संख्यावाचक हो और उत्तर पद प्रधान हो, द्विगु समास कहलाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे चौराहा, चौराहा क्या है? चौ मतलब 4। शताब्दी, शताब्दी मतलब 100 वर्ष।
सप्ताह मतलब 7 दिन। दोपहर मतलब दोपहर यानी दो द्विपहर। अष्टाध्यायी 8 अध्याय। तिराहा 3 राहों का समूह। सप्त सिंधु, सप्तऋषि, त्रिफला, चौपला, चौमासा 4 मास, पंसेरी 5 शेर, अष्टसिद्धि, तिमाही 3 माह, छमाही 6 माह, 3 कोण त्रिकोण, 3 लोक त्रिलोक, षटकोण 6 कोण। यह सब बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है हमारा द्विगु समास का। अगले समास के बारे में हम लोग देखते हैं, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या है देखिए, जिस समास का न पहला पद प्रधान हो और न ही दूसरा पद, तब क्या प्रधान होगा देखिए, बल्कि इनको मिलाकर तीसरे पद का निर्माण हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे इसको नोट में देखिए, कुछ लिखा गया है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद अप्रधान हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे उदाहरण में, चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके, वह कौन है? विष्णु। बीड़ा पाणी, बीड़ा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। निशाचर, 12 सिंहा, 12 सिंहा, 12 है सिंह जिसके, अर्थात 12 सिंहा। पंचानन, पंचवटी 5 वृक्षों का समूह या 5 पेड़ों का समूह। चतुरानन, शूलपाणी, प्रधान है जो मंत्री, प्रधानमंत्री। गिरिधर, पर्वत को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। अजात शत्रु, पंकज, कीचड़ में खिलने वाला, अर्थात कमल। दशानन, 10 है नेत्र जिसके, अर्थात रावण। त्रिनेत्र, 3 है आंख जिसके, अर्थात त्रिनेत्र महादेव यानी शंकर। नेक्स्ट देखिए, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है इसको समझते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान का संबंध स्थापित हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें किसी की विशेषता बताई जाती है और तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, नीलोत्पलम, नीला है जो कमल, यानी कमल की विशेषता बता रहा है नीला। चरण कमल, चरण के समान कमल। मृग के समान नयन है जो उसे मृगनयन कहते हैं। महान जन, कुपुरुष, लाल है जो मणि। अधमरा, आधा मरा हुआ है जो। अधजला, सद्भावना। सद्बुद्धि, मंदबुद्धि, दही बड़ा, गुरुदेव, सुपुरुष, यह सब कर्मधारय समास के उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद प्रधान व अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। पहला पद प्रधान हो और वही प्रधान शब्द अव्यय हो। इसकी पहचान आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, उप आदि जो उपसर्ग होते हैं, आदि उपसर्ग होते हैं उनके लगने से होता है। जैसे आजीवन यानी जीवन भर, आजन्म, आमरण, आकंठ, अनुरूप,
अनुसार, उपकार, प्रतिदिन, प्रति में, यथासंभव, यथाशक्ति, दिनों दिन, रातों रात आदि। नेक्स्ट समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। इन 6 भेदों को पढ़ने के लिए हम लोग हिंदी में कारकों को पढ़ लेते हैं। इससे हमारे तत्पुरुष समास के 6 भेद याद हो जाएंगे। देखिए, हिंदी में कारकों की संख्या है 8। हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8। कौन कौन से हैं एक बार आपको हम दिखा दे रहे हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पे पर संबोधन है वो, अरे वाह, यह सब जो है संबोधन होता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक याद रखने वाली बात याद रखनी होगी कि यह जो 8 कारक है, यह 8 तत्पुरुष समास में नहीं है। यहाँ देखिए, नोट के माध्यम से लिखा गया है, तत्पुरुष में कर्ता एवं संबोधन नहीं होता है। कर्ता कारक और संबोधन कारक, यानी कि यहाँ पर आप देखिए, यह जो कर्ता कारक है और यह जो संबोधन कारक है, तत्पुरुष समास में ये दोनों नहीं होते हैं, इसलिए इनकी संख्या 8 से 6 हो गई है। तो सबसे पहला तत्पुरुष समास का भेद में कर्म तत्पुरुष को पढ़ेंगे। कर्म तत्पुरुष का प्रतीक चिन्ह है को। कर्ता ने कर्म को। उदाहरण देखिए, गगन चुंबी, जेब कतरा, यश प्राप्त, रथ चालक, विमान चालक। गगन चुंबी का अर्थ है गगन को चूमने वाला है, गगन को छूने वाला। जेब कतरा मतलब जेब को काटने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। विमान चालक, विमान को चलाने वाला। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। बस चालक, बस को चलाने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त। रिक्शा चालक, रिक्शा को चलाने वाला। गृह आगत मतलब घर को आया हुआ। तो यहाँ पर आप इन सभी उदाहरणों में देख रहे हैं कि को शब्द आ रहा है। हम इसका समास विग्रह कर रहे हैं तो को शब्द आ रहा है, इसलिए यह कर्म तत्पुरुष कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्म तत्पुरुष। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है हमारा करण तत्पुरुष समास। कौन सा है? करण तत्पुरुष। ऊपर देख लीजिए, करण तत्पुरुष का प्रतीक चिन्ह क्या है? से के द्वारा। तो यहाँ पर लिखा भी गया है से के द्वारा। करण तत्पुरुष समास से के द्वारा। उदाहरण देखिए, सुरचित, तुलसीकृत, हस्तलिखित, बस यात्रा, मन चाहा, रोगग्रस्त, रेल यात्रा, रथ यात्रा। इन सभी का अगर आप समास विग्रह करेंगे तो से या के द्वारा आएगा। जैसे मन से चाहना, रोग से ग्रस्त, रेल के द्वारा यात्रा, रथ के द्वारा यात्रा, बस के द्वारा यात्रा, हाथ से लिखित, तुलसी के द्वारा रचित, सुंदर, सुरचित। नेक्स्ट देखिए आप लोग, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान के लिए, संप्रदान का प्रतीक चिन्ह है के लिए, याद रखिएगा। संप्रदान के लिए गौशाला अर्थात गायों के लिए शाला। प्रयोगशाला अर्थात प्रयोग के लिए शाला। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। भोजनालय, भोजन के लिए आलय, आलय मतलब होता है घर। स्नान गृह, स्नान के लिए गृह। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। रसोई घर, रसोई के लिए घर।
तो आप लोग विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से देख रहे हैं कि इसमें के लिए आ रहा है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट देखिए, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान अपादान का अर्थ होता है से, लेकिन अलग होने के अर्थ में, क्योंकि करण का भी अर्थ होता है से, लेकिन यहाँ जो अपादान का अर्थ है से वह अलग होने के अर्थ में है। जैसे कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त, यानी जो हमारे ऊपर कर्ज था हम उससे दूर हो गए, अलग हो गए, यानी मुक्त हो गए। तो कर्ज से मुक्त, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, धनहीन, धन से हीन, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला हुआ, पद मुक्त, पद से मुक्त, जलहीन, जल से हीन, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। नेक्स्ट देखिए, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध काके की रारेरी आदि। उदाहरण देखिए, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, पितराज्ञा, पिता की आज्ञा, मातराज्ञा, माता की आज्ञा, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजरानी, राजा की रानी, गृह स्वामी, घर की स्वामी या घर का स्वामी, विद्यासागर, विद्या के सागर, शिक्षालय, शिक्षा का आलय, आलय मतलब होता है घर। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं काके की, रारेरी आदि जो संबंध बनाते हैं वो शब्द आ रहे हैं, इसलिए संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट और छठा, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसका चिन्ह है में पर। जैसे आप बीती, यानी आप पर बीती, यानी खुद पर बीती। जलमग्न, जलमग्न, जल में मग्न, जलमग्न, जल में मग्न। यहाँ पर हमारा समास वाला टॉपिक समाप्त होता है। आप लोग देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।